शुभ के लगाए हुए सॉन्ग को सुनकर खुशी खामोश हो गई। उसने अपनी नजरें झुका लीं। खुशी को अब लग रहा जैसे शुभ उसे ही बोल रहा है। तुझसे इश्क करके वो हर पल रो रहा है, टूट रहा है। अगले ही पल खुशी सोचने लगी, सच ही तो है, कितना प्यार करता है मुझसे। और मैंने तो इसे दुखी दिया है, फिर भी ये मुझे खुश देखना चाहता है। खुशी अपने ही मन में उलझी हुई है कि शुभ ने गाना बंद करके बोला, सॉरी, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी पसंद के गाने थोड़े ऊट पटांग हैं, सबको पसंद नहीं आते। खुशी अपनी सोच से बाहर आकर बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। मुझे गाना अच्छा लगा, इसलिए मैं उसमें खो गई। शुभ ने मुस्कुराकर कहा, सच में तुम्हें अच्छा लगा या बस? खुशी ने इस बार झूठा गुस्सा करते हुए बोला, अब अपनी बकबक बंद करोगे और सॉन्ग प्ले करोगे? शुभ हंसते हुए सॉन्ग प्ले कर देता है। ऐसे ही गाने सुनते हुए सभी कुछ ही देर में मुंबई पहुंच गए। रात के 11 बज गए हैं। होटल पहुंचकर शुभ ने रूम की चाबियां लीं और सब ऊपर की तरफ बढ़ गए। खुशी और निधि एक रूम में, शुभ नीरज एक रूम में, संजीव संजना एक रूम में और ऋषि रिया एक रूम में। फर्स्ट फ्लोर पर निधि, खुशी, नीरज, शुभ रुक गए थे। शुभ ने संजीव और ऋषि को अपने अपने रूम की चाबियां देते हुए बोला, हमारा रूम तो आ गया, तुम लोग लास्ट फ्लोर पर चले जाओ, तुम्हारा रूम वहीं है। ऋषि और संजीव ये सुनकर एक साथ बोले, अलग अलग फ्लोर पर क्यों? शुभ तुरंत बोला, यार अब जैसे रूम अवेलेबल थे बुक करा दिया, अब जाओ ना, मुझे नींद आ रही है, खुद तो सोते हुए आए हो। नीरज ने ही शुभ की हाँ में हाँ मिला दिया। चारों अब ऊपर की तरफ बढ़ गए। उनके जाते ही खुशी और निधि दोनों ही शुभ और नीरज को घूर कर देखने लगी। खुशी बोली, आप दोनों के दिमाग में क्या खुरापात चल रही है? शुभ तुरंत बोला, खुरापात तो तुम्हारे दिमाग में चलता है, हम तो स्वीट स्वीट प्लानिंग करते हैं। अब नीरज ने बताया कि उन लोगों ने खुद ही इन चारों के लिए लास्ट फ्लोर पर रूम बुक किए हैं, क्योंकि लास्ट फ्लोर पर हनीमून स्वीट्स है। ये सुनकर अब सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। संजीव ने जैसे ही रूम ओपन किया तो वो देखते ही रह गया। संजना ने देखा तो तुरंत संजीव के गले लगकर बोली, थैंक्स पतिदेव। रूम पूरा फूलों से सजा हुआ है, चारों तरफ कैंडल जल रहे हैं। संजीव बोला, बहुत खूबसूरत है सब, पर ये मैंने नहीं करवाया। संजू अब संजीव से दूर हुई और बोली, फिर? संजीव संजू को गोद में उठाकर बेड के पास ला उसे बेड पर बिठाते हुए बोला, मतलब ये कि इसलिए ही तो नीचे रूम अवेलेबल नहीं थे, तुम्हारे नालायक देवर ने बोला नहीं था? संजू मुस्कुरा दी और बोली, खुद का दिल टूटा हुआ है, पर फिर भी हमारे लिए ये सब कर रहे थे। संजीव बोला, आखिर दोस्त किसका है? और जब मेरे दोस्त ने इतनी मेहनत की है तो मैं उसकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। इतना बोलकर संजीव के करीब आ गया। निधि शुभ और नीरज को बोली, तुम दोनों थक गए होगे, रेस्ट कर लो। शुभ तुरंत बोला, निधि तुम्हें भी तो नीरज के साथ एक रूम में नहीं रुकना? निधि इतना सुनते ही शुभ को पीटने लगी कि कुछ भी बोलते हो। शुभ जल्दी से रूम से भाग गया। नीरज भी उसके पीछे चला गया। निधि और खुशी भी अपने रूम में आ गए और दोनों बातें करने लगे। कब उन्हें नींद आई पता ही ना चला। शुभ और नीरज भी जल्दी ही सो गए। दोनों ही थके हुए थे। अगली सुबह सब होटल के डाइनिंग एरिया में मिले। संजीव आते ही शुभ और नीरज के गले लग गया और बोला, भाई कल रात के लिए थैंक्स। ऋषि आगे बढ़ बोला, पर मेरे लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? वैसे सही ही किया। ये सुन अब सब हंसने लगे। सब ने नाश्ता किया और घूमने निकल गए। सारा दिन घूम फिरकर सब शाम को वापस होटल लौटे। शुभ बोला, मेरे ख्याल से अब हम लोगों को निकल जाना चाहिए। खुशी तुरंत बोली, पर सब थक गए होंगे। शुभ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, और नीरज तो आज रात आराम से सोए थे, जागे तो हमारे दोनों भाई लोग थे, सारी रात तो गाड़ी में हम दो ही चला लेंगे। ये सुन संजीव और ऋषि झेप गए। शुभ अब थोड़ा गंभीर होकर बोला, हमने जितना टाइम डिसाइड किया था उससे एक दिन ज़्यादा ही हो गया है और मेरी कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए बोल रहा हूँ। सबने कहा, हाँ, काम देखना भी जरूरी है। अब चारों दोस्तों ने सामान गाड़ी में रखा। खुशी पहले ही शुभ की गाड़ी में आगे आकर बैठ गई। शुभ ने देखा तो उसे सुकून मिला कि आज पूरी रात वो उसे देख तो पाएगा। उसके बाद तो वो खुद ही नहीं जानता कि कब वो खुशी को देख पाए।
संजीव दूर खड़े शुभ को ही देख रहा है और उसके दिल की हालत भी समझ रहा है। उसने सबसे कुछ बात की और अब सब गाड़ी में बैठने के लिए आ गए। संजीव अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। नीरज और ऋषि भी उसी गाड़ी में बैठने के लिए अब बहस करने लगे। ये देख शुभ और खुशी दोनों गाड़ी से बाहर आए तो शुभ बोला, क्या हुआ तुम दोनों को? नीरज बोला, भाई गाड़ी तो मुझे चलानी है। और संजीव पहले ही गाड़ी में बैठ गया और अब ये भी इसी गाड़ी में बैठेगा। शुभ बोला, तो बैठने देना भाभी और निधि मेरे साथ आ जाएंगी। संजू और रिया एक साथ बोली, हम अपने हस्बैंड के साथ बैठना है। निधि भी बोल उठी, मैं भी नीरज के साथ बैठूंगी। इसके बाद ऐसे टाइम ये पता नहीं मुझे देंगे या नहीं। संजीव अंदर से ही बोला, तो सब इसी में बैठ जाओ। शुभ बोला, हाँ भाई, अपने भाई की वैसे भी इनोवा है, तुम पूरे कपल आ जाओगे। नीरज बोला, पर भाई तुम लोग अकेले। शुभ मुस्कुराया और बोला, मुझे तो अकेले लंबे लंबे टूर पर जाने की आदत है। उसने खुशी को बोला, तुम भी इन लोगों के साथ बैठ सकती हो। ये सुन सबके मुंह उतर गए। खुशी खुद भी उदास हो गई, पर वो सबके सामने बोल भी नहीं पा रही थी कि वो शुभ के साथ बैठना चाहती है। दूसरी तरफ शुभ ने ही बोल दिया है, पर उसका दिल बार बार उसे कोस रहा है कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है। वो खुद ही बोल रहा है, मना कर दो खुशी उनके साथ बैठने के लिए। संजीव बोला, पर तू अकेले ऐसा अच्छा नहीं लगता। शुभ बोला, अबे अब ज्यादा संस्कारवान मत बन। इतना बोल वो अपनी गाड़ी में बैठा और बोला, जल्दी चलो। कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो निकल गया। खुशी उदास हो गई ये देख। उसकी तीनों दोस्त भी उदास हो गईं। तभी निधि ने तीनों को एक मैसेज किया और मुस्कुरा दी। तीनों ने मैसेज पढ़े तो अब तीनों मुस्कुराने लगीं। संजीव बोला, वो अकड़ू गया, अब तुम लोग बैठोगी। निधि आकर सामने बैठ गई। संजीव पीछे था। उसने संजू को पीछे आने को बोला तो वो बोली, मुझे पीछे नहीं बैठना। ऋषि ने बोला, ठीक है, तू आगे आ जा, मैं और रिया पीछे जाते हैं। रिया तुरंत बोली, मैं पीछे नहीं बैठ रही, मैं आगे ही ठीक हूँ और वो विंडो सीट पर ही बैठना है मुझे। खुशी भी तुरंत बोली, मुझे भी। संजू बोली, नहीं, विंडो सीट मुझे चाहिए। संजीव, ऋषि और नीरज को समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग ऐसे बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रही हैं। अब तीनों ने निधि की तरफ देखा तो निधि भी बोल उठी, मुझे ऐसे मत देखो, मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ से हिलने भी वाली नहीं हूँ। दूसरी तरफ शुभ ने कुछ दूरी पर आकर गाड़ी रोक दी। संजीव को कॉल किया कि वो लोग कहाँ रह गए, दिख ही नहीं रहे। अब संजीव ने उसे सारी बात बताई तो शुभ हंसने लगा और बोला, मैं आ रहा हूँ। जैसे ही शुभ आया तो खुशी जल्दी से उसकी गाड़ी में बैठकर बोली, मैं तो पहले ही सही जगह बैठी थी। रिया और संजू भी जल्दी से बैठ गईं। संजीव की गाड़ी में अब दोनों गाड़ी आगे बढ़ गईं। खुशी चुपचाप बाहर देख रही थी। शुभ बोला, क्या हुआ, इतना शांत क्यों बैठी हो? खुशी शुभ की तरफ देखी और बोली, तो क्या करूं, मुझे झूठे लोगों से बात नहीं करनी। शुभ बोला, तुम मुझे झूठा बोल रही हो, पर मैंने कब तुमसे झूठ बोल दिया? खुशी गुस्से से बोली, तुमने मुझे उस गाड़ी में जाने को क्यों कहा? तुम मुझे दोस्त नहीं मानते इसलिए ना। शुभ हंसने लगा और बोला, अच्छा तो इसलिए तुम्हारा मुंह फूला हुआ है, इस हिसाब से तो तुम भी मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। अब खुशी बोली, अच्छा मैंने क्या किया? शुभ बोला, मैंने एक बार बोला कि तुम भी उस गाड़ी में चली जाओ तो तुमने भी तो एक शब्द नहीं बोला और उतरकर उस गाड़ी में बैठ गई। अब दोनों चुप हो गए। खुशी फिर बोली, पर गलती तुम्हारी थी। शुभ हंसने लगा और बोला, अच्छा ठीक है, गलती मेरी थी, सॉरी। अब तो खुशी चहकते हुए बोली, बहुत खुश। दोनों अब बातें करने लगे। खुशी मन ही मन सोच रही है, काश ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना होता और मैं शुभ के साथ ऐसे ही बातें करती रहती। वहीं शुभ सोच रहा है, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाई खुशी? मैंने तो तुम्हें टूट कर चाहा, पर क्या मेरे प्यार में कमी रह गई? दूसरी तरफ उस कुछ ही देर में संजू पीछे संजीव के पास चली गई और इसी बीच में रिया के पास आ गया। निधि तो पहले से ही नीरज के साथ बैठी थी। संजीव ने संजू को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों बातें करने लगे। खुशी शुभ को देख रही है। शुभ बोला, पता है मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, अगर ऐसे ही घूरती रहोगी तो नजर लग जाएगी मुझे। खुशी बोली, अच्छा इतने भी अच्छे नहीं दिख रहे, कम उड़ो जरा। शुभ खुशी की इस बात से हंसने लगा। खुशी खामोशी शुभ को देखकर बोली, एक बात पूछूं तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगे? शुभ बोला,
बोलो, बात सुनने के बाद ही बता पाऊंगा ना कि बुरा मानने वाला हूं या नहीं। खुशी गुस्से से बोली, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। शुभ हंसते हुए बोला, तुम गुस्से में भी बहुत क्यूट लगती हो। अच्छा बोलो, क्या पूछ रही थी? खुशी बोली, मुझे नहीं पूछना। शुभ अब शांत होकर बोला, सॉरी खुशी। खुशी शुभ को शांत देखकर बोली, अब बताओ, बुरा मानोगे ना? शुभ बोला, तुम्हें ये पूछने की कभी जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हारी किसी भी बात का कभी भी बुरा नहीं मानूंगा। खुशी बोली, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मैंने सबके सामने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, बुरा लगा होगा ना तुम्हें? फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रह लेते हो? शुभ मुस्कुराया और बोला, बुरा तो लगा था, पर फिर मैंने सोचा शायद मेरी लाइफ में एक खूबसूरत समझदार लड़की लिखी होगी, तभी तुमने मना कर दी। खुशी थोड़ा उदास होकर हम कहकर चुप हो गई। फिर तुरंत ही वो शुभ को देखकर बोली, तुम्हारा मतलब है कि मैं खूबसूरत और समझदार नहीं हूँ? शुभ मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, ये तो तुम खुद ही बोल रही हो। खुशी ने शुभ को मारना शुरू कर दिया। शुभ बोला, अरे खुशी क्या कर रही हो, लग रही है मुझे, और मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, हम लोग ठुक जाएंगे। खुशी अब फिर चुप हो गई और बोली, क्या मैं सच में सुंदर नहीं हूँ क्या? शुभ मुस्कुराया और बोला, अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो, और तुमसे कहीं ज्यादा तुम्हारा दिल खूबसूरत है, तभी तो पहली नजर में ही प्यार हो गया था तुमसे। खुशी ने शुभ की तरफ हैरानी से देखा कि ये क्या बोल गया। शुभ को भी एहसास हुआ कि वो गलत बोल गया। दोनों ही अब इधर उधर देखने लगे। तभी खुशी का फोन बज उठा। खुशी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से निधि बोली, कहाँ हो तुम लोग? खुशी बोली, तुम्हारे थोड़ा पीछे ही हैं। निधि बोली, ठीक है, हम लोग आगे रुक रहे हैं, तुम लोग भी अंदर आ जाना, चाय पीकर फिर निकलते हैं। खुशी ने हाँ बोलकर फोन रख दिया। उसने शुभ को निधि की कही बात बताई। थोड़ा आगे आकर खुशी और शुभ भी रुक गए। दोनों गाड़ी से उतरकर अंदर पहुंच गए, जहां पहले से ही उनके दोस्त बैठे थे। सबने चाय पी। निधि बोली, चिप्स के पैकेट रख लेते हैं। तो संजीव ने चिप्स के पैकेट मंगवा लिए। वो खुशी को देखकर बोला, चॉकलेट भी मंगवा लूं? खुशी ने शुभ की तरफ देखा और बोली, नहीं मुझे नहीं खाना। और आकर गाड़ी में सब बैठ गए और आगे बढ़ गए। शुभ बोला, क्या बात है, आज तुमने चॉकलेट के लिए मना कर दिया? खुशी बोली, हाँ, याद आ गया था, तो सोचा क्यों किसी के भी पैसे बर्बाद करना। शुभ हंस दिया और बोला, तुम्हें मेरी बातों का इतना बुरा लग जाता है? खुशी बोली, नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब तुम ऐसी फालतू की बातें करते हो तो। शुभ बोला, पीछे तुम्हारे लिए कुछ रखा है, देखो तो। खुशी ने देखा तो पीछे की सीट पर एक बॉक्स रखा हुआ है। उसने उसे उठाकर खोला तो उसमें चॉकलेट्स हैं। वो खुश होकर बोली, तुमने ये कब ले लिए? शुभ बोला, ये मुंबई की चॉकलेट हैं। खुशी ने फटाफट एक चॉकलेट निकाली और खाने लगी। शुभ बोला, वाह, क्या दोस्ती निभाती हो तुम, खुद खाने लगी पर मुझसे पूछा भी नहीं। खुशी ने तुरंत अपनी चॉकलेट शुभ के सामने कर बोली, लो खा लो तुम भी। शुभ चॉकलेट खाता तो नहीं है, पर जब उसने देखा कि खुशी ने अपनी झूठी चॉकलेट उसके सामने की है तो वो खुद को रोक नहीं पाया। खुशी अपना हाथ हटा ही रही थी कि शुभ ने उसका हाथ पकड़कर जल्दी से चॉकलेट खा लिया। खुशी बोली, सॉरी, मैंने तुम्हें झूठी चॉकलेट खिला दी। शुभ बोला, ओह, तो इसलिए ये ज़्यादा ही मीठी लग रही थी। अब दोनों हंस दिए। खुशी मन ही मन सोच रही है, कितना प्यार करता है मुझे, और एक मैं हूँ कि अपनी खुशी के लिए आज इसके साथ ये सफ़र करना चाहती थी कि फिर कभी नहीं आऊँगी शुभ के सामने। मैं अपने लिए तो याद रखना चाहती हूँ, पर इसका क्या? अभी खुशी यही सोच रही थी कि शुभ बोला, कहाँ खो गई मैडम? खुशी मुस्कुराकर बोली, कहीं नहीं। अब शुभ सोचने लगा, काश ये सफ़र कभी खत्म ना होता, तुम सारी जिंदगी मेरे साथ ऐसे ही सफ़र करती। इसी तरह बातें करते करते सभी चल रहे हैं। अब इंदौर पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 घंटे और समझ लो। खुशी का फ़ोन फिर बजा। खुशी ने देखा, इस बार फ़ोन संजीव का है। खुशी ने फ़ोन उठाया तो संजीव बोला, शुभ को बोला कि अब गाड़ी मैं चला लेता हूँ। खुशी ये सुनकर उदास हो गई और बोली, मैं फ़ोन स्पीकर पर करती हूँ। शुभ को समझ नहीं आया कि खुशी अचानक से उदास क्यों हो गई। उसने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। संजीव ने शुभ से बात की तो शुभ समझ गया कि खुशी क्यों उदास हो गई। शुभ मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाई, अब थोड़ा दूर ही तो है, मैं चला लूँगा, तुम लोग आगे हो, रुको मत,
चलते रहो, हम आ ही रहे हैं पीछे। इतना सुन खुशी के चेहरे पर फिर से रौनक आ गई। खुशी ने अब जल्दी से फोन कट कर दिया। नीरज और निधि बीच सीट पर आ गए और उनकी जगह अब रिया सामने बैठ गई और इसी गाड़ी चलाने लगा। निधि बोली, वैसे एक बात पूछना था। सब एक साथ बोले, हाँ पूछो। निधि बोली, वैसे कल का डेकोरेशन कैसा था? तुम सबने एंजॉय किया ना खूब? संजू और रिया अब निधि को पीटने लगे। खुशी ने अपना सर सीट से लगा लिया और बोली, शुभ मैं सो जाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना ड्राइव करने में? शुभ बोला, बिल्कुल नहीं, सो जाओ तुम। खुशी ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में मोड़ वाला रास्ता आ गया। अब खुशी कभी गेट साइड कभी शुभ की तरफ गिरने लगी। शुभ समझ ही नहीं पा रहा कि क्या करे जिससे खुशी आराम से सो पाए। तभी खुशी हल्की आंखें खोलकर नींद में ही बोली, कैसे गाड़ी चला रहे हो शुभ? शुभ बोला, खुशी तुम थोड़ा अच्छे से बैठो, रास्ता घुमाव वाला है। खुशी शुभ की तरफ झुकी और शुभ का हाथ पकड़ उसके कंधे पर सर रखकर बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं ऐसे सो सकती हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? शुभ मुस्कुराते हुए बोला, तुम सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शुभ बहुत खुश है कि खुशी उसके इतना करीब है। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी चला रहा है और गाड़ी थोड़ी देर में प्यार से खुशी को देख भी लेता है। खुशी भी मन ही मन खुश हो रही है और बोल रही है, कितना खुश हैं, दोनों ही खुश हैं। थोड़ी ही देर में संजीव का घर आने वाला है। शुभ गाड़ी साइड में रोक दिया और प्यार से खुशी का सर सहलाते हुए बोला, काश ये पल यहीं रुक जाता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुशी जो जाग रही है उसे एहसास हुआ कि शुभ उदास है। शुभ ने अपने आंसू पोंछे और प्यार से खुशी को जगाने लगा। खुशी जागकर बोली, हम आ गए क्या? शुभ बोला, हाँ बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। खुशी बोली, हम यहाँ क्यों रुक गए? खुशी अभी भी शुभ को हाथ पकड़कर उसके कंधों पर अपना सर रखे हुए थी। शुभ बोला, क्योंकि अभी उन लोग की गाड़ी बाहर ही पास खड़े सामान निकाल रहे होंगे और तुम्हें ऐसे सोते देखेंगे तो फिर तुम्हें पता ही है। खुशी ये सुन जैसे ही अपना सर हटाने को हुई कि शुभ ने उसे हाथ रखकर रोक दिया। खुशी को समझ नहीं आया कि शुभ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी शुभ बोला, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं ऐसे ही एक फोटो ले सकता हूँ। खुशी को थोड़ा अजीब लगा पर अगले ही पल वो हटी, अपने बाल ठीक किए और वापस से शुभ का हाथ पकड़कर उसके कंधे पर सर रख दिया और बोली, हाँ अब करो क्लिक। शुभ खुश हो गया। उसने जल्दी से एक सेल्फी ली और खुशी को थैंक्स बोलकर फोटो देखने लगा। खुशी अब अच्छे से बैठकर बोली, मुझे भी तो दिखाओ। शुभ ने अपना फोन खुशी को दे दिया। खुशी बोली, बहुत अच्छी है पर किसी को दिखाना मत। शुभ बोला, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है कितने कमीने दोस्त हैं। खुशी बोली, मैं और फोटो देख सकती हूँ तुम्हारे फोन की? शुभ ने अपना पासवर्ड बोल दिया। खुशी बोली, तुमने अपना पासवर्ड मुझे बता दिया? शुभ बोला, अरे तुम कौन सा डेटा चुरा रही हो मेरे फोन का? पर हाँ, किसी और को मत बताना, संजीव और ऋषि को भी नहीं पता है। खुशी ने एक दो फोटो ही देखी कि घर आ गया। दोनों गाड़ी से उतरे और सामान निकालने लगे। खुशी को ध्यान नहीं रहा, उसने शुभ को फोन अपने पर्स में डाल लिया। अब सब लोग अंदर पहुंच गए। सारे दोस्त अब संजीव के घर सुबह के 5:30 बजे आ गए। काका ने सबके लिए चाय बनाई है। सबने चाय पी और आराम करने चले गए। संजीव के पापा ऑफिस के काम से शहर के बाहर हैं। स्वीटी अपनी बुआ के साथ उनके घर चली गई थी घूमने के लिए, तो वो भी अब वापस नहीं आई। सब सो रहे हैं, 10 बज चुके हैं। पर शुभ को तो कुछ देर के लिए नींद लगी थी। रात भर गाड़ी चलाने की थकान थी शायद, जो दूर होते ही उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। वो तो 8 बजे ही जाग गया था। काका ने उससे पूछा कुछ खाने को, पर वो तो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उसने एक कप कॉफी पी और टेरेस पर आ गया था। संजना, खुशी, निधि, रिया एक ही रूम में सोए हैं। किसी का फोन बज रहा है। निधि को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पर बाकी तीनों एक दूसरे को सोते हुए ही बोलने लगे, बंद कर यार फोन। खुशी को कुछ याद आया और वो एक झटके से उठी। उसने अपना पर्स खोलकर फोन निकालकर साइलेंट पर कर दिया और देखा तो माँ लिखा हुआ था। खुशी सोचने लगी कि रात को उसने शुभ का फोन अपने पास ही रख लिया
और अब उसकी माँ का 4 बार कॉल आ चुका। उसने रूम के बाहर आकर देखा तो बाजू वाले रूम का दरवाजा अभी भी बंद है। चारों लड़के वहीं सोए हुए थे। खुशी को लगा शायद वो लोग अभी सो रहे हैं। वो जल्दी से रूम में आई, फटाफट नहाकर रेडी हो गई। खुशी ने आज वाइट कलर का कॉटन का कुर्ता और चूड़ीदार पहन रखा है। वो शुभ का फ़ोन लेकर बाहर आ गई। अब शुभ का फ़ोन फिर से बजने लगा। इस बार खुशी ने फ़ोन उठा लिया। सामने से आवाज़ आई, कब से फ़ोन कर रही हूँ, कहाँ है तू? तभी खुशी बोली, नमस्ते आंटी जी, मैं खुशी बोल रही हूँ। शुभ का फ़ोन चार्ज पर लगा हुआ था हॉल में। वो सोया है, मैंने देखा तो उठा लिया। शुभ की मम्मी बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम संजना की फ्रेंड हो ना? जैसे ही खुशी ने ये सुना तो वो हैरान रह गई। उसने खुद को सहज कर बोला, जी आंटी जी, शुभ जैसे ही जागेंगे मैं उन्हें बोल दूंगी आपसे बात करने के लिए, और फ़ोन रख दिया। पीछे से काका चाय लेकर आए और बोले, लो बिटिया चाय पियो। और शुभ तो पहले ही जाग चुके हैं, ऊपर छत पर हैं। खुशी शुभ का फ़ोन और चाय लेकर ऊपर टेरेस पर पहुंच गई। शुभ अपना लैपटॉप लिए किसी काम में बिजी है। खुशी ने पीछे से आकर उसे डराया, पर शुभ हंसते हुए बोला, मुझे पहले ही पता था कि तुम आ रही हो। खुशी हैरान सी शुभ के सामने आ बैठी और बोली, तुमने जब पीछे देखा ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चल गया? शुभ मुस्कुराकर खुशी को देखते हुए बोला, जब किसी से प्यार हो जाएगा उस दिन खुद समझ जाओगी। खुशी खामोश होकर एकटक शुभ को देखने लगी। शुभ को भी एहसास हुआ कि वो बिना सोचे क्या ही बोल गया। अब शुभ ने बात को बदलते हुए बोला, मैडम अगर फोटोज देख लिए हों आपने तो मेरा फ़ोन मुझे दोगी? खुशी खुद को संभालते हुए बोली, सॉरी मैं तो उसी के लिए आई थी। उसने शुभ की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया और बोली, तुम्हारी मम्मी का कॉल आ रहा था, मैंने बात कर ली, वो भी तुमसे बिना पूछे सॉरी। शुभ मुस्कुराया और बोला, उसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? अब खुशी ने दिखावटी गुस्सा करते हुए शुभ से बोला, वैसे आंटी को मेरे बारे में कैसे पता? शुभ परेशान सा बोला, क्यों कुछ कहा क्या उन्होंने तुम्हें? खुशी ने अब शुभ को सब बताई। शुभ नॉर्मल होते हुए बोला, अरे जब संजीव ने मुझे भाभी और उसके बारे में बताया तब कई बार तुम्हारा नाम लिया, बस वही मैंने मम्मी को बताया था, इसलिए उन्होंने अंदाजा लगाया होगा। खुशी ने अब एक और सवाल किया। वो बोली, तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? तुम्हें नींद नहीं आती? शुभ मुस्कुराया और बोला, सोने में मुझसे ज़्यादा माहिर शायद ही कोई और हो, पर ये जो काम है ना, ये मुझे सोने नहीं देता। खुशी बोली, ऐसा क्या काम कर रहे हो? शुभ ने उसे अपने काम के बारे में बताया। उसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था और शुभ उस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत कर रहा है। शुभ बोला, ये सिर्फ तुम्हें बताया है, अभी किसी को भी मत बताना, वरना ऋषि और संजीव मुझ पर बरस पड़ेंगे। खुशी बोली, वो गलत भी तो नहीं है, तुम्हारी लाइफ का इतना खास प्रोजेक्ट तुम दोस्तों के कारण इस तरह से कर रहे हो। तभी उन्हें गार्डन में संजना नाश्ता लगाते हुए दिखाई दी तो दोनों नीचे आ गए। थोड़ी देर में सारे लोग एक साथ नाश्ता करने लगे। खुशी ने अब सबको बताया, वो 5 बजे की बस से अपने घर के लिए निकलेगी। सब हैरानी से उसे देखने लगा। सारे लोग उसे बोलने लगे, अचानक? खुशी बोली, अचानक नहीं, ये तो इन दोनों की शादी के बाद ही जाने वाली थी, पर इतने दिन और रुक गई। निधि हम लोग भी आज ही जाएंगे, पर रात में तुम भी रात में ही निकलो ना, सारा दिन हम लोग साथ में बिता लें फिर। अब सब उसे रात में निकलने के लिए बोल रहे हैं, पर खुशी की नज़रें तो शुभ पर ही थीं। आखिर वो कुछ बोली क्यों नहीं रहा? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभ अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था कि बस कुछ देर बाद वो खुशी को देख भी नहीं पाएगा। काश खुशी रात तक ही रुक जाए। तभी उसका फ़ोन बज उठा और वो भारी मन से वहाँ से दूर जाकर बात करने लगा। खुशी को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सबसे बोल दिया कि उसे जाना ही पड़ेगा दोपहर में। अब सब अंदर आ गए और बातें करने लगे। खुशी किसी काम से बाहर निकली तो उसे शुभ मिल गया। खुशी को शुभ पर गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी कि अब वो शुभ से दूर हो जाएगी। काश मैं अपने दिल का हाल तुम्हें बता पाती शुभ। खुशी अपने ही उधेड़बुन में लगी हुई थी कि शुभ ने बोला, फिर जा रही हो आज तुम? खुशी ने बुझे मन से ही कहा, हाँ जाना तो पड़ेगा ही। शुभ ने खुशी की तरफ प्यार से देखते हुए बोला, रात को नहीं निकल सकती? खुशी का मन तो किया कि बोल दे, रुक तो सारी जिंदगी सकती हूँ, पर उसने खुद को संभालते हुए बोला, नहीं जाना ही पड़ेगा।
और मुझे घर पहुंचने में 12-13 घंटे लगेंगे, इसलिए शाम में निकलने का सोच रही हूँ। सुबह सुबह घर पहुंच जाऊंगी। शुभ को कुछ ध्यान आया और वो बोला, सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम्हारा घर है कहाँ। खुशी हंसने लगी, फिर बोली, छिंदवाड़ा में। मैं छिंदवाड़ा से हूँ। शुभ फिर से बोला, रात में निकल जाना। खुशी मुस्कुराई और बोली, चलो अंदर, सब हमें देख रहे होंगे। खुशी ने देखा कि शुभ अभी भी खड़ा है, तो उसने शुभ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले आई। सबने खाना खाया और बातों में लग गए। शुभ के पास फिर किसी का कॉल आया। उसने बात की और सबके बीच आकर बोला, खुशी, अब तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। सब शुभ को देखने लगे और एक साथ बोले, पर क्यों? खुशी भी हैरान थी कि ऐसा क्या हो गया। शुभ ने सबको बताया, उसे ऑफिस के काम से एक मीटिंग लेने जाना है, वो भी नागपुर, और पता है जाना कब है? सबने पूछा, कब? तो शुभ मुस्कुराकर बोला, परसों। निधि बोली, तो इससे खुशी का यहाँ रुकने से क्या मतलब? अब शुभ, संजीव, ऋषि एक साथ मुस्कुराने लगे। तीनों दोस्तों को मुस्कुराता देखकर खुशी शुभ को गुस्से से देखने लगी। शुभ ये देखकर मुस्कुराना बंद करके बोला, क्यों घूर रही हो? मैं छिंदवाड़ा होते हुए ही जाऊंगा। खुशी बोली, पर मुझे तो कल ही अपने घर पहुंचना है और तुम्हें परसों। शुभ बोला, हाँ, तो हम कल सुबह 3 बजे ही निकल जाएंगे और मैं 12 बजे तक तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं नागपुर के लिए निकल जाऊंगा। खुशी बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम कल आराम से शाम तक निकलना और परसों अपनी मीटिंग करना। शुभ बोला, अब तो निकलना कल सुबह ही है। निधि और नीरज को भी भोपाल छोड़ते हुए निकल जाएंगे और तुम्हें भी मैं ही छिंदवाड़ा तक छोड़ रहा हूँ, बस। संजीव बोला, सही कह रहा है भाई, और खुशी, हर चीज में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। निधि बोली, खुशी, कहीं तुम इसलिए तो मना नहीं कर रही कि तुम्हारे पापा को कोई प्रॉब्लम हो, तुम्हें छोड़कर कोई लड़का जाए तो? संजना तुरंत बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम अंकल जी को जानते हैं और इस खुशी के तो छिंदवाड़ा में लड़के ही ज़्यादा दोस्त हैं, लड़कियां तो गिनी चुनी हैं। अब खुशी ने भी बोला कि नहीं, मेरे पापा को मुझ पर पूरा भरोसा है, वो ये सब कभी नहीं सोचते और ना ही मुझे कुछ बोलते। शुभ बोला, तो फिर बस अब कल सुबह ही निकलेंगे। उसने ऋषि की तरफ देखकर बोला, जब हम सब सुबह निकलेंगे तो तू और भाभी तो आज किसी कीमत पर जा ही नहीं सकते। ऋषि बोला, भाई मुझे जाने दे, शादीशुदा हूँ, कमाऊंगा नहीं तो तेरी भाभी को खिलाऊंगा कहाँ से? ये सुनते ही सब हंसने लगे। संजीव बोला, रुक जा भाई, अब तू भी, फिर पता नहीं कब ऐसे एक साथ सारे इकट्ठे होंगे। सबने अब प्लान किया कि मूवी देखने चलते हैं। सारे लोग रेडी होने लगते हैं। तभी शुभ संजीव को बाहर गार्डन में ले आता है और बोलता है, मुझे लगता है हमें एक बार खुशी के पापा को बता देना चाहिए कि खुशी मेरे साथ छिंदवाड़ा आ रही है। संजीव को शुभ की बात सही लगी। उसने संजू से खुशी के पापा का नंबर लिया और उसके बारे में किसी को भी कुछ न बताने को बोल बाहर आ गया। संजीव ने खुशी के पापा से बात की और उन्हें बताया, तो वो बोले, ये तो अच्छी बात है बेटा। अब शुभ ने भी खुशी के पापा से बात की और उन्हें कहा कि अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुशी को छिंदवाड़ा छोड़ते हुए ही नागपुर निकलूंगा। उसके पापा को शुभ और संजीव से बात कर अच्छा लगा। सब थोड़ी ही देर में मूवी देखने पहुंच गए। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ बैठ गए। बच्चे खुशी और शुभ तो अब दोनों को साथ बैठने का अच्छा मौका मिल गया। दोनों ने मूवी जितनी नहीं देखी उतनी तो बातें की। आज दोनों को ही एक सुकून मिल रहा है। शुभ मन ही मन बोला, तुम्हें कल तुम्हारे घर तो छोड़ दूंगा, पर बहुत जल्दी हमेशा के लिए लेने भी आ जाऊंगा। दूसरी तरफ खुशी सोच रही है, काश मैं सारी जिंदगी इसी तरह तुम्हारे साथ रहकर तुमसे बातें करती रहती। मूवी एंड हो गई। सब बाहर आए। बाहर आते ही खुशी बोली, अब भूख लग रही है। निधि और रिया भी बोली, हाँ, आप कुछ खाते हैं? संजीव बोला, भूख लगी है तो कुछ नहीं, अब खाना ही खा लेते हैं। चारों लड़कियां एक साथ बोली, नहीं, खाना नहीं, कुछ और। अब ये सुनते ही सब हंसने लगे। ऋषि बोला, बताइए फिर क्या खाना है आप लोगों को? कोई कुछ बोलता कि उससे पहले ही शुभ बोला, गोलगप्पे भाई, और क्या खाना होगा इन सबको? सब हंसने लगे और गोलगप्पे वाले के पास आ गए। सब गोलगप्पे खा रहे हैं पर शुभ नहीं खा रहा। निधि और खुशी शुभ को बोल रही हैं कि तुम भी खाओ, बाकी सबको पता है शुभ गोलगप्पे नहीं खाता। संजीव बोला, वो नहीं खाता, उसे रहने दो। खुशी ने बिना कुछ सोचे समझे एक गोलगप्पा उठाकर शुभ की तरफ बढ़ गई और उसे खिलाने लगी।
शुभ ने भी खुशी को देखकर उसके हाथ से वो गोलगप्पा खा लिया। खुशी बोली, आप सब बस बोलकर ही उसे खाने को मना कर रहे हो, देखो खा लिए ना शुभ ने। संजीव और ऋषि अब शुभ को घूर रहे हैं। शुभ को समझ आ रहा है उनका इस तरह से घूरना, और वे अपने दोस्तों को आंखों ही आंखों में बोल रहा है, भाई तुम लोगों के साथ भी खा लूंगा, पर अभी लड़कियों के सामने मेरी रेपुटेशन मत धो डालना। अब सब गोलगप्पे खाकर घर की तरफ निकल गए। शुभ अपने दोस्तों से बचता फिर रहा है। कुछ ही देर में सब घर आ गए। काका संजना से पूछने लगी कि रात के खाने में क्या बनेगा। तभी निधि बोली, आप कुछ भी मत बनाइए, आज हम बनाएंगे। काका के जाते ही निधि बोली, आज हम खाना लड़कों से बनवाते हैं, बहुत मजा आएगा। अब वो लोग उठकर लड़कों को देखने बाहर आईं। शुभ नीरज से बोल रहा है, बचा ले भाई। संजीव और ऋषि नीरज को बोले, इसकी तरफ बिल्कुल भी मत जाना भाई, ये झूठ मक्कार है, हमारे साथ इतना बोलने पर भी आज तक एक गोलगप्पा नहीं खाया, और तूने देखा ना आज कितने प्यार से खा रहा था। नीरज शुभ का साइड लेते हुए बोला, अरे भाई, ये जिसे जान से ज्यादा चाहता है वो इतने प्यार से खिला रही थी, अपना भाई मना कैसे कर सकता था। संजीव अब थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, मत खेल भाई तू अपने दिल से, वो लड़की नहीं चाहती तुझे, फिर क्यों तू अपने दिल को दुखाता है। शुभ मुस्कुराया और बोला, आज नहीं तो कल वो भी मुझे और मेरे प्यार को अपनाएगी भी, वो भी दिल से। तभी वहां लड़कियां आ गईं और बोली, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, आज का खाना तुम चारों दोस्त बनाने वाले हो, ऐसा हमने डिसाइड किया है। अब चारों दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे, फिर बोले, चलो ठीक है, आज का खाना टेरेस पर बनेगा और हम सब वहीं खाएंगे। आज रात का खाना सब ने बहुत मस्ती के साथ खाया और अब सब सोने आ गए, क्योंकि सुबह 3 बजे ही शुभ तीनों दोस्तों के साथ निकलने वाला है। सुबह 3 बजे शुभ खुशी निधि नीरज सबसे मिलकर निकल गए। चारों रास्ते भर बात करते रहे। 6:30 बजे वो सब भोपाल आ गए। निधि के घर आधे घंटे रुककर अब खुशी और शुभ छिंदवाड़ा के लिए निकल गए। अब गाड़ी में शुभ और खुशी ही हैं। शुभ ने पूछा, तुम मेरे साथ आने के लिए मना क्यों कर रही थी। खुशी ने इस बारे में सच बोलने का सोचकर बोल उठी, क्योंकि मुझे पता है तुम सिर्फ मेरे कारण इतना लंबा सफ़र कर रहे हो, और मैं नहीं चाहती थी तुम मेरे कारण सफ़र करो। मुझे पता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर फिर भी तुम मुझे आज भी चाहते हो। मेरे कारण तुम्हारा दिल कितनी तकलीफ सहता है उसका एहसास है मुझे, और मैं अपने कारण तुम्हें दुख नहीं देना चाहती, बस इसलिए ही मना कर रही थी। खुशी एक सांस में ही सारी बातें बोल गई। शुभ ने गाड़ी साइड में लगाकर खुशी को पानी की बोतल खोलकर दी और बोला, पी लो। खुशी ने पानी पिया और शुभ को देखने लगी। अब शुभ बोला, कितना बोलती हो यार, और इतना दिमाग भी चलता है तुम्हारा, आज पता चला मुझे। अपने मन में कुछ भी सोच लोगे तो वो सच नहीं हो जाएगा मैडम जी। खुशी ने शुभ को ऐसे देखा जैसे वो उसकी बातों का मतलब ना समझी हो। शुभ अब गंभीरता से बोला, हाँ तुमने सही कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही इतना लंबा सफ़र गाड़ी से, वो भी बिना ड्राइवर के कर रहा हूँ। तुम ना होती तो मैं बाय फ्लाइट ही जाता। और रही बात प्यार की, तो हाँ करता हूँ तुमसे प्यार, और हमेशा करता रहूँगा। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता कि तुम भी मुझसे प्यार करो। पर तुम्हारी ये बात गलत है कि तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कल को शादी कर लो और अपने हस्बैंड के साथ मेरे सामने रहो, तब भी मुझे तुम्हें देखने की खुशी ही होगी, ना कि इस चीज़ का दुख कि तुम किसी और की हो। शुभ ने देखा कि उसकी बातों से खुशी एकदम शांत हो गई है। उसने तुरंत बोला, वैसे अगर शादी करोगी तो मुझे बुलाओगी कि नहीं। ये सुनते ही खुशी शुभ को मारते हुए बोली, अब चलोगे भी, ये यहीं गाड़ी रोककर अपनी बकवास सुनाते रहोगे। शुभ भी मुस्कुरा दिया और अब गाड़ी आगे बढ़ गई। अब दोनों ही चुप हैं। कुछ देर बाद शुभ बोला, गाने सुनोगी। खुशी बोली, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बोरिंग सॉन्ग्स तो सुन ही लूंगी। शुभ बोला, अच्छा बोरिंग सॉन्ग्स सुनाया था मैंने तुम्हें। खुशी मुस्कुराकर बोली, सॉरी मजाक कर रही हूँ, सुनाओ तुम। शुभ ने सॉन्ग प्ले किया। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलवर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो।
खुशी और शुभ ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। खुशी बोली, तुम सच में पागल हो। शुभ बोला, मैं पागल नहीं, वक्त मेरे साथ है, देखो मेरे सॉन्ग्स भी तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम भी मुझसे प्यार कर लो। खुशी बोली, चुप करो, अब मुझे चाय वाय पीना है, तो हम कहीं रुकते हैं। और तुम भी काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहे हो। शुभ ने थोड़ा आगे आकर एक रेस्टोरेंट देखकर गाड़ी रोकी। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आए और चाय पीने लगे। कुछ देर में ही दोनों आगे बढ़ गए और दोपहर के 1 बजे दोनों खुशी के घर पहुंच गए। खुशी के मम्मी पापा दोनों ही घर में हैं। खुशी को देख दोनों बहुत खुश हुए, जिससे शुभ को ये समझ आ गया कि खुशी के पापा खुशी को अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं। शुभ ने आगे बढ़कर दोनों के पैर छुए। ये देख खुशी के पापा बहुत खुश हुए। थोड़ी ही देर में खुशी की मम्मी चाय नाश्ता लेकर आईं। चाय नाश्ता कर कुछ देर बातें करने के बाद शुभ खुशी के पापा को बोला, अंकल जी अब मुझे निकलना चाहिए। ये सुनते ही खुशी अंदर ही अंदर दुखी हो रही है कि अब पता नहीं कब वो शुभ से मिल पाएगी। तभी खुशी के पापा बोले, तुम कहाँ जा रहे हो? शुभ ने बताया कि मैं नागपुर के लिए निकलूंगा। खुशी के पापा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मीटिंग तो कल है, फिर आज जाकर क्या करोगे? आज यहीं रुको, रेस्ट करो, कल सुबह निकल जाना, यहाँ से नागपुर पास ही है। खुशी को समझ नहीं आया कि पापा को कैसे पता कि शुभ को नागपुर मीटिंग में जाना है। खुशी को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर उसके पापा बोले, शुभ ने हमसे बात की थी यहाँ आने से पहले, इसलिए हमको पता है। शुभ बोला, नहीं अंकल, मैं निकल जाता हूँ। अभी खुशी के पापा बोले, अब तुमसे पूछ नहीं रहे, तुम्हें बता रहे हैं कि तुम यहीं रुक रहे हो। उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि खाना लगाओ, हम सब खाना खाते हैं, फिर शुभ कुछ देर आराम कर ले, उसके बाद छिंदवाड़ा भी देख लेगा। अब सबने खाना खाया। शुभ एक रूम में रेस्ट करने चला गया। खुशी भी सो गई। उसके पापा को कुछ काम था तो वो बाहर चले गए। शाम में शुभ उठकर बाहर आया तो खुशी की मम्मी चाय लेकर आ गईं। दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। शुभ ने उनसे पूछा कि खुशी और अंकल कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि खुशी तो सो रही है और उसके पापा बाहर गए हैं। अब दोनों बातें करने लगे। खुशी की मम्मी तो शुभ से इतना घुल मिल गई कि दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा है कि ये लोग आज ही मिले हैं। अब खुशी दूर से ही दोनों को देखकर खुश हो रही है। तभी खुशी का फोन बजा तो शुभ और आंटी ने खुशी की तरफ देखा। वो फोन उठाकर बोली, ठीक है। अब वो दोनों के पास आई और बोली, पापा को टाइम लगेगा, इसलिए उन्होंने बोला है मैं तुम्हें छिंदवाड़ा दिखा दूं। शुभ बोला, तो आंटी के साथ बात करके ही खुश हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। आंटी बोली, तुम्हें चाय बहुत पसंद है ना? शुभ बोला, हाँ आंटी, और आप बहुत अच्छी चाय बनाती हैं, बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह। आंटी मुस्कुराई और बोली, फिर चलो रेडी हो जाओ, एक जगह चलते हैं जहाँ अभी तक खुशी भी नहीं गई। खुशी ने पूछना चाहा पर मम्मी ने रेडी होने का बोलकर खुद रेडी होने चली गई। तीनों रेडी हो घर से निकले। परसिया रोड पर चलने को बोला और सब निकल गए। वहाँ चाय सुट्टा बार पर आकर रुके तो शुभ खुश हो गया और बोला, अरे वाह आंटी, सबने अलग अलग फ्लेवर की चाय पी और फिर घर आ गए। अब खुशी बोली, चलो मैं भी एक जगह घुमा कर लाती हूँ। खुशी की मम्मी बोली, तुम दोनों जाओ, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अब दोनों धर्म टेकरी की तरफ चल पड़े। धर्म टेकरी छिंदवाड़ा की सबसे खूबसूरत जगह है, जहाँ से देखने पर पूरा शहर जगमगाता हुआ दिखता है। शुभ को वहाँ से शहर देखना बहुत अच्छा लगा। दोनों कुछ देर वहीं बैठकर बात करते रहे। फिर शुभ बोला, चलो आंटी अकेले हैं, तो दोनों घर आ गए। घर पर खुशी के पापा अपना कुछ काम लेकर बैठे हैं जो उन्हें समझ नहीं आ रहा। शुभ ने देखा तो पूछ लिया। उन्होंने उसे बताया तो शुभ ने कुछ ही टाइम में उनका काम आसानी से कर दिया। अब तो खुशी के पापा शुभ के फैन हो गए। रात का खाना खाकर चारों बातें करके सो गए। अगली सुबह शुभ को नागपुर के लिए भी निकलना है। शुभ और खुशी दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। खुशी ने शुभ को मैसेज किया, कल कितने बजे से तुम्हारी मीटिंग? शुभ ने मैसेज पढ़ा और रिप्लाई किया, क्यों? खुशी ने फिर से मैसेज किया, जितना पूछ रही हूँ उतना बताओ। शुभ ने भी मैसेज किया, पहले मैंने जो पूछा वो बता दो तो मैं बता दूंगा। खुशी ने जैसे ही शुभ का मैसेज पढ़ा उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपना फ़ोन एक तरफ रखकर लेट गई और खुद से ही बोलने लगी, टाइम ही तो पूछ रही हूँ, कौन सा इसकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांग रही हूँ। कितने नखरे कर रहा है बताने में, पता नहीं क्या समझता है खुद को। दूसरी तरफ शुभ ने देखा कि खुशी ने अब कोई मैसेज नहीं किया
तो उसे लगा कि खुशी गुस्सा हो गई। अब शुभ ने मैसेज किया, मैडम सो गई क्या? मेरी मीटिंग दोपहर 1 बजे से है। खुशी ने जैसे ही मैसेज देखा तो वो भूल गई कि वो शुभ से गुस्सा हो गई थी। उसने तुरंत मैसेज किया, कल सुबह 6 बजे रेडी हो जाना, हम लोग कहीं जाने वाले हैं। और चिंता मत करो, जल्दी से वापस भी आ जाएंगे, तुम टाइम से अपनी मीटिंग में पहुंच जाओगे। गुड नाइट। शुभ ने मैसेज देखा तो मुस्कुरा दिया और गुड नाइट का मैसेज करके सो गया। अगली सुबह शुभ ठीक 6 बजे नहाकर रेडी हो गया। वो हॉल में आया तो देखा आंटी अंकल दोनों पूजा पाठ कर बैठे हैं। शुभ दोनों के पास आ गया। अंकल से शुभ को प्रसाद देते हुए बोले, इतनी जल्दी रेडी हो गए बेटा? शुभ बोला, हाँ अंकल। वो खुशी ने बोला था जल्दी रेडी हो जाना, वो कहीं लेकर जाने वाली है मुझे। खुशी की मम्मी मुस्कुराकर बोली, अच्छा उसने बोला तुम्हें? और वो खुद तो अभी तक सो रही है, तुम बैठो मैं उसे जगह देती हूँ और हम सबके लिए चाय लेकर आते हैं। उन्होंने खुशी को जगाया कि शुभ रेडी हो गया है। जैसे ही खुशी ने ये सुना तो जल्दी से उठकर बैठ गई। आंटी सबके लिए चाय ले आई। अब तीनों ने चाय पी। तब तक खुशी रेडी होकर आ गई। उसने ऑरेंज कलर का कुर्ता और जीन्स पहना है, बहुत ही प्यारी लग रही है। शुभ उसे ही देख रहा है। तभी खुशी बोली, चलिए अब सब लोग जल्दी से। खुशी के पापा बोले, पर जाना कहाँ है? तुमने तो हमें बताया नहीं ऐसा कुछ। खुशी बोली, अरे पापा, पास में ही तो जा रहे हैं, चलिए ना। सब बाहर आए तो खुशी ने अपनी स्कूटी निकाल ली और शुभ को बोली, बैठो जल्दी। और अपने पापा को बोली, पापा तिलक मार्केट। पापा समझ गए। उन्होंने भी अपनी बाइक निकाली और अपनी वाइफ को बैठाकर वो भी आगे बढ़े। शुभ किसी भी लड़की के साथ इस तरह स्कूटी में पीछे कभी नहीं बैठा था। उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। खुशी शुभ को बोलने लगी, घबराओ नहीं, मैं अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, गिराऊंगी नहीं। थोड़ी ही देर में चारों तिलक मार्केट पहुंच गए। खुशी ने सामने एक मंदिर की तरफ इशारा कर शुभ को बताया कि ये केसरी नंदन हनुमान मंदिर है, इसे नारियल वाला मंदिर भी बोलते हैं। वो तुम्हें अंदर जाने पर समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं। खुशी आगे बोली, यहाँ पर भगवान के सामने सब अर्जी लगाते हैं। शुभ बोला, मतलब? खुशी मुस्कुराई और बोली, यहाँ पर जिसे जो भी मांगना होता है वो भगवान को चिट्ठी लिखता है और उसके उस चिट्ठी पर अपना नाम, एड्रेस भी लिखना होता है और फिर उसे मोड़कर ऊपर सिंदूर से राम लिखकर भगवान के चरणों में चढ़ा दिया जाता है। कहते हैं कि भगवान उस चिट्ठी को पढ़कर मनोकामना पूरी करते हैं। शुभ ने खुशी से पूछा, तुम मानती हो कि ऐसा होता है? खुशी मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं, यहाँ के सभी लोगों को इस चमत्कार पर पूरा भरोसा है। अब चारों अंदर आए तो शुभ ने देखा छोटा सा मंदिर है पर चारों तरफ नारियल ही नारियल नजर आ रहे हैं। अब सब समझ गया कि क्यों इसे नारियल वाला मंदिर से जाना जाता है। सबने पूजा की। फिर खुशी शुभ को पर्ची देते हुए बोली, लो भगवान जी को चिट्ठी लिख लो। शुभ ने मुस्कुराकर वो पर्ची ली और उसमें कुछ लिखकर भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। थोड़ी ही देर में सब घर आ गए। शुभ घर में बैठते हुए बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया था ये सब? अगर आज मुझे जल्दी निकलना होता तो मैं दर्शन ही नहीं कर पाता। खुशी बोली, अरे आज मंगलवार है इसलिए आज ले गई मैं तुम्हें। अरे वाह। सबने नाश्ता किया। फिर बोला, अब मैं निकलता हूँ। खुशी की मम्मी बोली, अरे बेटा खाना तो खाकर जाओ। शुभ बोला, आंटी अभी तो नाश्ता किया, बिल्कुल भूख नहीं है। खुशी की मम्मी ने शुभ के लिए टिफिन पैक कर उसे पकड़ा दिया और बोली, खा ही लेना। शुभ ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। अब शुभ निकलने लगा तो देखा कि खुशी बहुत उदास है। उसे ऐसे देखकर शुभ को अच्छा नहीं लग रहा है, पर वो कर भी क्या सकता है। शुभ ने आंटी अंकल के पैर छुए और गाड़ी में बैठ गया। दोनों ने उसे फिर आने का बोला और शुभ खुशी को बाय बोलकर निकल गया। शुभ ने अपनी मीटिंग पूरी की और खुशी को कॉल किया। खुशी को शुभ का कॉल देखकर खुशी हुई। दोनों बात करने लगे। शुभ ने खुशी से पूछा कि वो उदास क्यों थी। अब खुशी को एहसास हुआ कि शुभ उसको बहुत अच्छे से समझने लगा है। खुशी ना चाहते हुए भी उसके करीब होती जा रही थी। खुशी ने खुद को संभाला और बोली, शुभ मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे? शुभ बोला, हाँ मेरे बस में होगा तो जरूर दूंगा। खुशी बोली, तुमने अगर सच में मुझसे प्यार किया हो तो आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना। इतना बोल खुशी ने फ़ोन रख दिया। शुभ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि खुशी ने अचानक ये क्यों बोल दिया, पर शुभ ने खुद को समझाया कि पहली बार उसने तुझसे कुछ मांगा है, फिर तू पीछे कैसे हट सकता है। अब शुभ अपने काम में खुद को इतना बिजी रखता कि उसे खुशी की याद ना आए।
पर याद है कि आ ही जाती है। शुभ अपने फ़ोन में हमेशा खुशी की फ़ोटो देख लिया करता है। ऐसे ही अब सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। एक दिन निधि का कॉल सबके पास आया कि निधि और नीरज की शादी है, जिसमें सबको जाना है। सब निधि की शादी के लिए खुश हैं और सारे दोस्त निधि की शादी में जाने के लिए बात करने लगे। संजना ने खुशी को बताया कि वो नहीं आ पाएगी। खुशी बोली क्यों? तब संजू ने बताया कि उसी टाइम उसकी डिलीवरी है। खुशी ये सुनकर बहुत खुशी हुई। खुशी को याद आया कि निधि की शादी के बहाने वो शुभ को भी देख पाएगी, क्योंकि खुशी भी शुभ को हर दिन याद करती है। खुशी के पापा उसकी शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, पर उन्हें कहीं कुछ जम ही नहीं रहा। खुशी निधि की शादी में जाने के लिए तैयारियां करने लगी। खुशी की मम्मी ने उसके पापा से बोला, मुझे तो खुशी का वो दोस्त शुभ बहुत पसंद आया था। हम अपनी खुशी के लिए वैसे ही लड़का देखेंगे। जब खुशी के पापा ने ये बात सुनी तो वो बोले, उसने जिसकी जगह अगर हम उस लड़के के लिए ही बात कर लें। अब दोनों बहुत खुश हो गए। खुशी के पापा बोले, लड़के के साथ साथ उसका परिवार भी बहुत अच्छा है, एक ही लड़का है, पर पता नहीं उसके घर वाले इतनी दूर शादी करेंगे या नहीं, और हम बात कैसे शुरू करें उनसे शादी के लिए। खुशी की मम्मी हंसते हुए बोली, आपका बस चले तो आप तो आज की आज शादी भी करवा देंगे। तभी खुशी वहां आ गई और बोली, किसकी शादी करवा रहे हो मम्मी आप? वो बोली, अरे किसी की नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि तू तेरी दोस्त की शादी में जा रही है ना भोपाल, तो मुझे भी साथ ले चल। अब खुशी और उसके पापा दोनों ही उसकी मम्मी को देखने लगे। खुशी बोली, आपको भी चलना है निधि की शादी में? उसकी मम्मी मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं, मैं क्या करूँगी उसकी शादी में जाकर। मैं तो ये बोल रही थी कि मैं और तेरे पापा दोनों ही संजू की शादी में नहीं जा पाए थे, तो तूने बताया कि उनकी डिलीवरी निधि की शादी के टाइम ही है, तो मैं सोच रही थी मैं संजू के पास चली जाऊं, 2-4 दिन उसके साथ रह लूंगी, तो उसे भी अच्छा लगेगा। खुशी बहुत खुश हुई और बोली, मम्मी ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। खुशी के पापा अब समझ गए और मुस्कुराने लगे। थोड़ी ही दिन बाद खुशी और उसकी मम्मी दोनों साथ निकले। खुशी भोपाल में रुक गई और उसकी मम्मी इंदौर चली गईं। वहां संजीव उन्हें लेने पहुंच गया। जब वो संजीव के साथ घर पहुंची तो संजू उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें संजीव भी बहुत अच्छा लगा। दूसरी तरफ खुशी, निधि और रिया इतने टाइम बाद मिलकर खुश हो गए। खुशी ने देखा ऋषि और नीरज के साथ शुभ नहीं है, तो वो थोड़ा उदास हो गई। खैर शादी बहुत अच्छे से हुई, सबने खूब एंजॉय किया। खुशी की माँ ने संजू से शुभ के बारे में बात की तो संजू खुश हो गई। उसने संजीव को भी बुलाया और बताया कि आंटी क्या बोल रही हैं। संजीव ने आंटी को बताया कि शुभ और खुशी की तो अच्छी जमती भी है। संजीव ने बोला, मैं शुभ के मम्मी पापा से बात करता हूँ। यहाँ खुशी थोड़ी उदास हो गई। उसे लगा था कि निधि की शादी के बहाने ही सही शुभ से मिल तो लेगी, पर शुभ है कि उसे तो शादी में आने का भी टाइम नहीं है। खुशी को ऋषि ने बताया था कि शुभ अपने काम के कारण शादी में नहीं आ पाया, पर सच तो यह है कि शुभ अभी अपने ऑफिस के काम में भोपाल में ही है और जल्दी वो शादी में भी आ जाएगा। ऋषि तो बस खुशी को देखना चाहता था कि शुभ नहीं आ रहा। ये सुनकर खुशी कैसे रिएक्ट करती है। शाम होने को आई और शुभ भी एकदम रेडी होकर आ गया। वो भी बहुत स्मार्ट लग रहा है। खुशी ने जैसे ही शुभ को देखा वो तो देखती ही रह गई। उसका मन तो हुआ कि अभी जाकर शुभ को गले लगा ले और पूछे कि मैंने एक बार मना क्या कर दिया, तुम तो भूल ही गए मुझे। रिया की आवाज़ से खुशी जैसे होश में आई। उसने देखा कि शुभ रिया ऋषि से मिल रिया के साथ निधि से मिलकर वहां से चला गया। खुशी समझ गई उसने शुभ को खुद से बात न करने को बोलकर गलती कर दी है। शुभ निधि से मिलने चला गया। खुशी खड़े हो बस उसे जाते हुए देखती रह गई। ऋषि ने उसे आवाज दी, तब वो जैसे होश में आई। ऋषि उसके पास आकर बोला, कहाँ खोई हुई हो? खुशी बोली, कहीं नहीं। तुम बताओ, कुछ बोल रहे हो? ऋषि बोला, हाँ मैं तुम्हें बताने आया था कि शुभ आ गया है, तुम मिली कि नहीं? खुशी ने कुछ सोचा और बोली, नहीं। तो कहाँ है शुभ? मुझसे तो मिला ही नहीं। ऋषि बोला, चलो मिलते हैं शुभ से। खुशी मन ही मन खुश होते हुए ऋषि के साथ आगे बढ़ गई और मन में ही बोली, अब देखती हूँ सबके सामने बात कैसे नहीं करते। ऋषि और खुशी निधि के रूम में आए। वहीं शुभ और रिया भी थे। ऋषि बोला, अरे शुभ, तो खुशी से नहीं मिला?
खुशी आगे बढ़कर बोली, बड़े बिजनेसमैन हैं भाई, हमारे जैसे लोगों के लिए इनके पास टाइम ही कहाँ है। शुभ मुस्कुराया और बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, कैसी हो तुम और अंकल आंटी कैसे हैं। खुशी बोली, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ और मम्मी पापा अच्छे हैं। खुशी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही शुभ का फोन बजने लगा। उसने तीनों लड़कियों को बोला कि बाहर मिलते हैं और इसी को साथ ले वहां से निकल गया। खुशी शुभ का ऐसा रूप देखकर उदास हो गई। निधि और रिया को भी अच्छा नहीं लगा। निधि बोली, ये शुभ इतना कैसे बदल गया, वो भी उस लड़की के लिए जिसे वो खुद से ज्यादा चाहता था। रिया बोली, खुशी सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच कोई बात हुई थी क्या, जिसकी वजह से शुभ भैया तुमसे दूर रहना पसंद कर रहे हैं। खुशी रिया को एकटक देखने लगी। जब रिया ने उसे खुद को ऐसे देखते हुए पाया तो वो बोली, खुशी, मैं शुभ भैया को पिछले 4 सालों से जानती हूँ, इसलिए मैं उन्हें समझ सकती हूँ। खुशी ने अब रिया और निधि को सारी बात बता दी कि कैसे उसने शुभ को अपनी कसम दी थी कि वो उसे कॉल या बात करने की कोशिश भी ना करे। रिया बोली, मैं जानती थी कुछ तो है, तभी शुभ भैया ऐसा कर रहे हैं। और खुशी, ये सब तुमने बहुत गलत किया। अगर तुम उन्हें सच बता देती तो वो जरूर कुछ करते और कुछ नहीं भी कर पाते तो कम से कम इस तरह खुद से तो नहीं लड़ रहे होते। खुशी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर अगले ही पल वो बोली, नहीं रिया, मैंने जो किया वो सही किया। अगर आज भी इतने दिनों के बाद भी शुभ मेरे बारे में सोच रहे हैं तो मैंने अच्छा ही है कि उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। जो लड़का मुझे आज तक भूल नहीं पाया, अगर मैं उसे अपना दोस्त बनाकर रखती तो शायद मैं उसे एक झूठी उम्मीद में बांधे रखती। निधि बोली, तुम सही बोल रही हो खुशी, जब तुमने इतना कुछ किया है तो एक काम और करो। खुशी निधि को देखने लगी तो निधि बोली, जब तक शुभ यहाँ है तुम उससे दूर ही रहो। देखो, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, तुम दोनों ही हमारे दोस्त हो और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों एक दूसरे को देखकर दुखी हो जाओ। खुशी बोली, हाँ तुम सही बोल रही हो और अब चुप हो जाओ, दुल्हन इतना बोलते हुए अच्छी नहीं लगती। अब तीनों मुस्कुरा दी। खुशी बोली, मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। इतना बोल वो वहां से चली गई। संजीव खुशी की मम्मी से बात कर रूम से बाहर निकला और शुभ की मम्मी को कॉल किया। उन्होंने फोन उठाया और बोली, आज टाइम मिला है मुझसे अपनी माँ से बात करने का। संजीव बोला, अरे माँ क्या बताऊँ, आप तो आई ही नहीं थी मेरी शादी में, तो आपको कैसे पता होगा कि आपकी जो बहू है बहुत खतरनाक है, मेरा तो जीना मुश्किल कर रखा है। इतना बोल संजीव हंसने लगा। सामने से शुभ की मम्मी बोली, बदमाश रुक जा, जल्दी ही आने वाली हूँ, फिर बताती हूँ अपनी बहू को। तो तू क्या बोल रहा था। संजीव बोला, अरे आप तो पिटवाना चाहती हैं मुझे। अब दोनों हंसने लगे। माँ बोली, कैसा है मेरा बच्चा। संजीव बोला, मैं तो एकदम ठीक हूँ माँ, शुभ कैसा है। इस बार माँ उदास होकर बोली, दिखता तो वो भी सही है, अच्छा है और अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी है, पर मुझे सब समझ आता है, वो अब पहले वाला शुभ नहीं रहा। संजीव, वो अंदर ही अंदर घुटता है। संजीव बोला, माँ आपको तो उसकी वजह मालूम ही है ना। माँ बोली, हाँ बेटा, पर वजह भी तो उसने खुद की ही खड़ी की है ना। अब जरूरी थोड़ी है कि वो जिससे प्यार करे वो भी उससे प्यार करे। हाँ, उसे समझना चाहिए कि खुशी उससे प्यार नहीं करती, पर वो पागल बोलता है कि वो मुझसे प्यार करती है माँ। पर ऐसा क्या है जो उसे ये अपनाने से रोक रहा है, वो मुझे नहीं पता। अब तू ही बता, अगर ये सच होता तो खुशी कम से कम संजू को तो ये बात बताती ही ना। संजीव मुस्कुराते हुए बोला, अरे माँ, उस गधे की इतनी चिंता मत करो, आपको पता है उसके लिए एक रिश्ता आया है। लड़की के मम्मी पापा ने मुझसे आपसे बात करने के लिए बोला है। माँ अब भी उदासी बोली, लड़की कितनी भी अच्छी हो, तुझे लगता है वो गधा मानेगा। संजीव बोला, अरे 100% मानेगा, क्योंकि रिश्ता खुशी के घर से आया है। ये सुनते ही माँ तो इतनी खुश हुई कि पूछो मत। संजीव बोला, खुशी की मम्मी घर आई हैं। माँ बोली, तो उन्हें यहाँ ले आता। संजीव बोला, अरे अब आपने ही तो बोला था कि आप 1-2 दिन में आ रहे हो, तो मैंने उन्हें बता दिया कि आप आने वाले हो और वो भी अभी यहाँ रुकी है, तो आप आओगे तब मिल लेना। माँ बहुत खुश हुई। संजीव बोला, पर माँ एक बात अभी भी आपसे बोल रहा हूँ कि आप उसके सामने ये बिल्कुल मत बोलना कि शुभ खुशी से प्यार करता है। माँ बोली,
क्यों क्यों नहीं बताऊं? संजीव बोला। ये बात सिर्फ शुभ बोलेगा, अगर वो बोलना चाहता होगा तो। अभी उसको भी कुछ मत बोलना, कल वो निधि की शादी से ही आ रहा है, फिर बात करता हूँ मैं उससे। माँ बोली ठीक है, मैं भी कल आ रही हूँ। संजीव ने फोन रख संजू को सारी बात बता दी। संजू बोली, आपने ये बहुत अच्छा किया कि आंटी को मना कर दिया कि वो आंटी अंकल को ये ना बताएं कि शुभ खुशी को पसंद करता है। अब दोनों को वेट है शुभ और उसकी मम्मी के आने का। खुशी रेडी होकर आ गई। उसने आज लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना है, बहुत ही प्यारी लग रही है। अब रिया और खुशी निधि को जयमाला के लिए स्टेज पर ले आए। खुशी की नज़रें शुभ को ढूंढ रही हैं। जैसे ही शुभ दिखा, दोनों की नज़रें मिलीं और शुभ ने तुरंत ही अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लीं। खुशी को भी निधि की कई बातें याद आ गईं। जयमाला हो गया। थोड़ी देर बाद ही शुभ निधि और नीरज के पास आया और बोला, मुझे अब निकलना पड़ेगा, कल सुबह ही इंदौर में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कुछ देर में ही शुभ वहाँ से बाहर आ अपनी गाड़ी में बैठ गया और सोचने लगा, बहुत मुश्किल है खुशी तुम्हें भूल पाना। मैं सब कुछ कर रहा हूँ आज, मेरा बिजनेस कितने ऊपर पहुँच गया है। मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ, उसी जगह जहाँ से तुम्हारा साथ छूटा था। पर अब मुझे आगे बढ़ना ही होगा, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए। शुभ ने गाड़ी चालू की और बढ़ गया इंदौर के लिए। सुबह सुबह शुभ संजीव के घर पहुँच गया और आते ही स्वीटी के साथ मस्ती करने लगा। उसकी नज़र जैसे ही खुशी के मम्मी पर पड़ी तो वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही हैं। शुभ को कुछ समझ नहीं आया। उसने आगे बढ़कर पैर पड़े और बोला, आप यहाँ? तभी संजीव वहाँ आ गया और शुभ को बताया कि वो संजू से मिलने आई हैं। थोड़ी ही देर आंटी ने शुभ से बात की और फिर वो संजू के पास चली गईं। अब संजीव और शुभ बैठे बात करने लगे। संजीव ने शुभ को सारी बातें बता दी और ये भी कि माँ भी आज आ जाएंगी यहाँ। शुभ खामोश सा बैठा सोचने लगा, जिंदगी क्या चाहती है मुझसे। जब तक मैं उसकी यादों में घुटता रहा तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आज जब मैं उन सब से उबर कर जीना शुरू किया ही था कि वही सब मेरे सामने इस तरह आ गया। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उठकर संजीव की तरफ देखा और बोला, मैं अब ये शादी नहीं कर सकता। संजीव कुछ बोलता उससे पहले ही शुभ ये बोलकर अंदर चला गया कि उसकी मीटिंग का टाइम हो गया, उसे रेडी होना है। शुभ अंदर आ गया। वो कुछ देर बैठकर कुछ सोचता रहा, फिर जल्दी से रेडी हुआ और बाहर निकल गया। वो जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा कि सामने से संजीव और शुभ की माँ आते दिखे। शुभ अब अपनी गाड़ी के पास ही रुक गया। माँ और संजीव उसके पास आ गए। शुभ ने माँ के पैर छुए और गले लग गया। माँ ने उससे प्यार से पूछा, कैसा है मेरा बच्चा? कितने दिनों से घर नहीं आया, कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया है। शुभ मुस्कुराया और बोला, अब दो दो न्यू बिजनेस चालू किया है तो बिजी तो रहना ही पड़ेगा। पर आपके पास आपके दो बेटे हैं ना, ऋषि और ये संजीव, फिर आपको मेरी क्या ज़रूरत? संजीव बोला, देखो माँ, ये कितना जलता है हम दोनों से। अब सब हंसने लगे। शुभ बोला, आप लोग अंदर जाइए, भाभी से मिल लीजिए, मैं अपनी एक मीटिंग अटेंड करके जल्दी ही आता हूँ। शुभ अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। माँ और संजीव अंदर आ गए। माँ ने संजू को बहुत सारा प्यार किया और अब संजू, माँ और खुशी की माँ साथ बैठकर बातें करने लगे। खुशी की माँ ने बताया कि शुभ नागपुर मीटिंग में जाते टाइम खुशी को घर छोड़ने आया था। वो एक रात हमारे साथ रहा। मुझे और खुशी के पापा को बहुत अच्छा लगा शुभ, इसलिए मैंने संजू से शुभ और खुशी की शादी के लिए बात करने को बोला। शुभ की मम्मी बोली, मैंने तो खुशी की फ़ोटो देखी है, बहुत प्यारी बच्ची है, और फिर संजीव से उसकी इतनी तारीफ भी सुनी है। शुभ की माँ आगे बता पाती कि शुभ खुशी को पसंद भी करता है। उससे पहले ही संजू की तबीयत बिगड़ने लगी। संजीव माँ और आंटी के साथ संजू को हॉस्पिटल ले आया। शुभ जो घर से मीटिंग के लिए निकला था, वो कुछ दूर आकर खाली रोड में गाड़ी साइड में लगाकर गाड़ी से बाहर उतरकर गाड़ी से ही टिक कर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि चाहती क्या है ये ज़िंदगी मुझसे, जो लड़की मुझसे प्यार ही नहीं करती, और ये बात उसने मुझे साफ साफ बोल भी दी है। फिर क्यों अब उसके ही घर वाले उसकी शादी मुझसे करना चाहते हैं। हाँ, आज भी बहुत चाहता हूँ मैं उसे, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उसकी मर्जी के बिना ही उसे शादी कर लूँ। एक बार तो खुशी से पूछ लेता कि वो मुझसे शादी करना भी चाहती है या नहीं। कल को वो जब रिश्ते के लिए मना करेगी
तब मैं तो संभाल लूंगा खुद को, पर माँ उन्हें कौन समझाएगा। संजीव को माँ के लिए तो सोचना था। तभी शुभ का फोन बजा। शुभ ने देखा तो फोन संजीव का ही है। शुभ ने अब ये सोचकर फोन उठाया कि वो आज संजीव को अच्छे से सुनाएगा, पर जैसे ही शुभ ने फोन उठाया तो संजीव की बात सुन उसने जल्दी से फोन रखा और गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में शुभ हॉस्पिटल पहुंच गया। वो अंदर आया और देखा तो संजीव, माँ और आंटी तीनों बच्चे को गोद में लेने के लिए बच्चों की तरह लड़ रहे हैं और नर्स बेचारी परेशान सी बच्चे को लेकर खड़ी है। शुभ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और नर्स को बोला, मेरी बारबी सबसे पहले अपने चाचू के पास आएगी, और नर्स से बच्ची को ले लिया। नर्स और संजू मुस्कुरा दी। संजीव, माँ और आंटी उसे देखते ही रह गए। संजीव और संजना की बहुत ही प्यारी बेटी हुई है। सबने बारी बारी से बच्ची को लिया। तब तक संजीव के पापा और स्वीटी भी आ गए। सब बहुत खुश हैं आज। शुभ भी सब कुछ भूलकर आज बहुत खुश है, जो उसके चेहरे से ही पता चल रहा है। शुभ अब संजू के पास आकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद सारे लोग घर चले गए। संजीव हॉस्पिटल में ही रुका और उसके लाख मना करने पर भी शुभ भी वहीं रुक गया। अब रात में जब संजू और बच्ची दोनों सो गए, तब शुभ और संजीव बाहर आ गए। संजीव बोला, तेरी आज की मीटिंग बहुत जल्दी एंड हो गई। मेरे फ़ोन करते ही तू इतनी जल्दी आ गया था। शुभ अचानक से बोल पड़ा, मैं मीटिंग में थोड़ी था। संजीव ने अब सवालिया नज़रों से शुभ की तरफ देखा तो शुभ बोला, मेरा मतलब कुछ लोगों की वजह से मीटिंग का टाइम चेंज करना पड़ा। मीटिंग शुरू होने से पहले ही तेरा फ़ोन आ गया तो मैंने मीटिंग ही कैंसिल कर यहाँ आ गया। अब दोनों मुस्कुरा उठे। तभी वहां नर्स आई और बोली, मैडम जाग गई हैं और आप दोनों को पूछ रही हैं। दोनों उठे और संजू के पास आ गए। संजू दोनों को देखकर बोली, आप दोनों यहाँ मेरे लिए रुके हैं या अपनी बातें करने के लिए? शुभ बोला, भाभी क्या है ना कि मैं तो ना ही आपके लिए रुका हूँ और ना ही इस संजीव के लिए। मैं तो अपनी 12वीं के लिए यहाँ रुका हूँ। और देखिए, यह है कि आराम से सो रही है। संजीव और संजू मुस्कुरा दिए। अब दोनों संजू के पास ही बैठ गए और तीनों बातें करने लगे। संजू बोली, अब तो आपकी बारात में आपकी 12वीं भी आपके साथ ही होगी भैया। शुभ ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, भाभी 12वीं के चाचू शादी करेंगे तब तो वो बारात में जाएगी। संजू ये सुनकर हैरानी से शुभ को देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि शुभ ऐसे कैसे बोल रहा है। तभी संजीव बोला, संजू ये गधा शादी से पीछे हट रहा है। संजू बोली, पर भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप तो खुशी से कितना प्यार करते हैं, ये हम सब जानते हैं, फिर क्यों? सब कुछ बोलता उससे पहले ही संजीव बोल उठा, क्योंकि तुम्हारी वही खुशी जिससे ये इतना प्यार करता है वो इससे प्यार ही नहीं करती, ये भी तो सबको पता है। और हमारा महान शुभ उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि वो इससे प्यार नहीं करती। संजना ये सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। संजू बोली, भैया जिनकी भी अरेंज मैरिज होती है वो लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, पर शादी के बाद उनमें भी तो प्यार हो जाता है। फिर आप दोनों तो एक दूसरे को जानते ही हैं, खुशी को भी आपसे प्यार हो जाएगा। शुभ मुस्कुराया और बोला, और जो उसे मुझसे प्यार ना हुआ तो? मैं जब जानता हूँ कि वो मुझे नहीं चाहती तो फिर क्यों मैं ये सब करूँ? ये शादी नहीं करूँगा भाभी। आप प्लीज़ आंटी को अपने तरीके से मना कर दीजिएगा, पर ऐसे कि उन्हें बुरा ना लगे और बात भी संभल जाए। संजू से अब रहा नहीं गया तो उसने एकदम से बोल दी, पर खुशी भी आपसे बहुत प्यार करती है भैया। ये सुनते ही शुभ और संजीव अब संजू को सवालिया नज़रों से देखने लगे। संजू ने अपनी नज़रें झुका लीं और बोलना शुरू किया, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर ये खुशी ने आप लोगों को ये सब बताने से मना किया था, इसलिए मैं चुप रही। अब और चुप नहीं रह सकती। हाँ भैया, खुशी भी आपसे बहुत प्यार करती है। इतना बोल संजू ने दोनों को सारी बात बता दी। संजीव नाराज सा बोला, तो मुझे तो बता सकती थी ना ये बात। शुभ बोला, अरे तू भाभी को क्यों कुछ बोल रहा है? वो भी तो सिर्फ अपनी दोस्ती निभा रही थी। शुभ अब संजीव के गले लग गया। उसकी आंखें नम हो गईं। जब दोनों अलग हुए तो संजीव बोला, अब क्यों रो रहा है गधे? शुभ मुस्कुरा दिया और बोला, मेरी 12वीं कितनी लकी है मेरे लिए, उसने संजू की बेटी को किस कर लिया। अब वो बोला, यार मैं कैसे उसका प्यार, उसका डर, उसका दर्द समझ नहीं पाया। संजीव बोला, ज़्यादा इमोशनल हो रहा है तू, इसलिए शायद भूल रहा है कि तुझे हमेशा लगता था कि खुशी तुझसे प्यार करती है। इतना सुनते ही अब तीनों के होठों पर मुस्कान आ गई।
अगली सुबह संजीव और शुभ संजना और बारबी को घर ले आए। माँ और आंटी ने दोनों माँ बेटी की आरती उतार उन्हें अंदर ले आए। सब बहुत खुश थे। थोड़ी देर में सभी लोग संजना के रूम में इकट्ठा हो गए और संजना ने सबको बताया कि शुभ शादी के लिए तैयार है। संजना ने खुशी और शुभ की सारी बातें दोनों की माँ को बता दी। शुभ की माँ बहुत खुश हो गईं कि उनके बेटे को उसका प्यार मिल ही गया। वही खुशी की माँ की आंखें नम हो गईं कि अपने मम्मी पापा के लिए उनकी बेटी अपना प्यार तक छोड़ चुकी थी। तभी शुभ उनके पास आया और बोला, लगता है आंटी को मैं पसंद नहीं, तभी तो दुखी हो रही हैं। आंटी अब मुस्कुरा दी और बोली, तुमसे अच्छा लड़का तो मेरी खुशी को मिल ही नहीं सकता। अब सभी खुश हैं। तभी संजीव के पास ऋषि का फोन आया। वो पूछ रहा है कि संजू कौन से हॉस्पिटल में है। संजीव ने उसे बताया कि वो घर आ गई है। ऋषि बोला, ठीक है, मैं रिया और खुशी इंदौर आ गए हैं, थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाएंगे। संजीव ने जब ये बात सबको बताई तो शुभ बोला, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुशी को अभी कुछ भी ना बताना। आंटी बोली, पर ऐसा क्यों? शुभ ने अब जल्दी से सबको सब कुछ समझा दिया और सबने उसकी बात पर हामी भर दी। थोड़ी ही देर में वो तीनों आ गए। अब सब बारबी से मिलकर बहुत खुश हुए। अब सब उसे बारबी बोलने लगे। शुभ झूठा गुस्सा दिखाकर बोला, ये सिर्फ मेरी बारबी है, बाकी लोग अपने लिए कोई और नाम ढूंढ लो, इसे बारबी सिर्फ मैं बोलूंगा। उसकी यह बात सुनकर सब हंसने लगे। खुशी ने शुभ को देखा कि वो कितने प्यार से बारबी को गोद में लेकर खिला रहा है, तो वो बस उसे देखती ही रह गई। संजीव ने जब खुशी को देखा तो बोला, जाओ, तुम नहीं खिलाओगी बच्ची को? खुशी बोली, मुझे इतने छोटे बच्चे को गोद में लेना नहीं आता। ये सुनते ही सब हंसने लगे और खुशी गुस्से से सबको देखने लगी। सुबह खुशी को जानबूझकर इग्नोर करता रहा। ऐसे ही 3 दिन बीत गए और सब अपने अपने घर चले गए। अब सब अपने अपने घर आ चुके हैं, पर हर दिन सारे लोग संजीव और संजू को वीडियो कॉल जरूर करते, पर उनसे बात करने के लिए नहीं, बल्कि बारबी को देखने के लिए। अब शुभ की मम्मी और खुशी की मम्मी ने ये तय किया कि जल्दी ही अब इनकी शादी की बात करनी चाहिए। शुभ की मम्मी ने बोला कि वो शुभ से बात कर जल्दी ही बताएंगी कि क्या करना है। शुभ की मम्मी ने जब ये बात शुभ से की तो शुभ ने खुशी की मम्मी से बात की और बोला कि हम कल ही आ रहे हैं आपके घर पर। आप खुशी को सिर्फ इतना बताइएगा कि उसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, पर ये मत बताइएगा कि वो लड़का मैं हूँ। सुबह बोला, आपने अंकल को बता दिया मेरे और खुशी के बारे में? आंटी मुस्कुराई और बोली, हाँ, और तुम्हारे अंकल का भी यही प्लान है कि खुशी को अभी सिर्फ ये बताया जाए कि उसे देखने वाले आ रहे हैं। अब दोनों मुस्कुरा दिए। सुबह बोला, आंटी, ऋषि और भाभी भी कल हमारे साथ आ रहे हैं। उन लोगों ने कल के लिए कुछ प्लान बनाए और फोन रख दिया। शाम को ही शुभ के घर ऋषि और रिया आ गए। शुभ की माँ रिया को लेकर मार्केट चली गईं। दोनों ने मिलकर खुशी के लिए साड़ी और गहने लिए। शुभ और ऋषि भी उनके पीछे ही मार्केट आ गए। शुभ ने खुशी के लिए रिंग लिया और दोनों वापस सा बातें करने लगे। ऋषि शाम में ही आ गया और शुभ देवास में रहता है। माँ और रिया जब आए तो उन्होंने सारा सामान शुभ और ऋषि को दिखाया। तभी शुभ के पापा भी आ गए। अब शुभ सबको बोला कि हम सब सुबह 5 बजे ही छिंदवाड़ा के लिए निकल जाएंगे। खुशी के मम्मी पापा ने खुशी को बताया कि उन्होंने उसके लिए रिश्ते के लिए बात चलाई थी। लड़के को और उसके घर वाले को तुम पसंद आ गई हो और वो लोग कल तुमसे मिलने आ रहे हैं। अगर सब जम गया तो कल ही रिश्ता पक्का कर लिया जाएगा। खुशी ने जैसे ही ये सुना उसका दिल बैठ गया, पर जब उसने देखा कि उसके मम्मी पापा कितने खुश हैं तो वो अपना दर्द छुपाते हुए मुस्कुराकर बोली, ठीक है पापा। उनसे ये भी नहीं पूछा कि लड़का कहाँ का है, क्या करता है। वो उठकर अपने रूम में चली गई। उसके पापा उसकी मम्मी से बोले, हमारी बेटी कितनी फिक्र करती है हमारी। अच्छा हुआ जो हमने उसके लिए शुभ को ही पसंद किया। खुशी अपने रूम में आकर जी भर कर रोई, फिर खुद को संभाल अपने मन में ही सोचा, ये तो एक दिन होना ही था और मुझे ये भी पता था, फिर क्यों इतनी तकलीफ हो रही है। आज उसे शुभ की बहुत याद आ रही है। कुछ देर बाद उसने संजना को फ़ोन किया। थोड़ी देर बारबी के बारे में बातें करती रही। संजना को एहसास हुआ कि खुशी आज कुछ उदास लग रही है, तो उसने पूछ लिया, क्या हुआ खुशी तुझे, तू इतना उदास क्यों है? खुशी ने उसे सारी बात बता दी। संजू बोली, देख, ये तो एक दिन होना ही था, फिर इसमें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है।
दोनों ने कुछ देर बात की, फिर फोन रख दिया। संजू को खुशी को इस तरह परेशान करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने थोड़ी ही देर में खुशी को वीडियो कॉल कर बारबी के साथ बिजी कर दिया। अब खुशी बारबी को देखकर अपनी तकलीफ भूल गई। अगली सुबह शुभ सबको लेकर सुबह जल्दी ही निकल गया। रिया ने रास्ते में खुशी को फोन कर बोला, मैं और ऋषि छिंदवाड़ा आए हैं, तो सोचा तुमसे मिलने। खुशी को समझ ही नहीं आया, ऐसे अचानक ये लोग छिंदवाड़ा कैसे आ गए, और आ ही रहे थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रिया बोली, क्या हुआ? खुशी बोली, कुछ नहीं। कहाँ हो तुम, बताओ, मैं आती हूँ लेने। रिया बोली, नहीं, हम लोग यहाँ इनके किसी क्लाइंट के रिसेप्शन में आए थे कल रात ही, अभी वहीं हैं। तुम एड्रेस सेंड कर दो, हम जैसे ही यहाँ से फ्री होते हैं तो तुमसे मिलने आ जाएंगे। खुशी ने रिया को एड्रेस सेंड कर, पर अभी उसे कुछ तो अजीब लग रहा। तभी माँ की आवाज़ से खुशी उनके पास आ गई। माँ ने उसे अपने साथ काम में लगा लिया। अब दोनों माँ बेटी ने मिलकर काफ़ी सारी डिश रेडी कर ली। माँ बोली, अब तू जल्दी से रेडी हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। खुशी बेमन से अपने रूम में आ गई। शुभ सबके साथ छिंदवाड़ा पहुंच गया। पहले रिया और ऋषि घर के सामने खड़े थे। वो उसे देखकर खड़ी हो गई और बोली, तुम? शुभ ने आगे बढ़कर जल्दी से खुशी को गले लगा लिया और बोला, तुम मुझे छोड़ सकती हो, पर मेरा दिल तुम्हारे बिना धड़कना ही नहीं चाहता। खुशी खुशी शुभ से दूर हुई और बोली, ये हो क्या रहा है? शुभ ने खुशी का हाथ पकड़ा और अंदर ले आया। अंदर आते ही बोला, मुझे तो लड़की पसंद है। ये सुन सब मुस्कुराने लगे। खुशी ने देखा कि अब शुभ की माँ भी वहीं हैं और सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। रिया ने खुशी को सब कुछ बता दिया। खुशी अपने पापा के पास आई और बोली, पापा सच में शुभ आपकी पसंद है? पापा बोले, हाँ बेटा, शुभ मेरी और तेरी दोनों की ही पसंद है। तभी खुशी की माँ बोली, वाह जी, सारा काम मैंने किया और पूरा क्रेडिट बाप बेटी ले गए। अब सब खुश हैं। रिया खुशी और शुभ को अंदर रूम में ले आई, जहाँ आते ही खुशी ने शुभ को पिलो से मारना शुरू कर दिया। शुभ बोला, अरे भाभी, ये लड़की पागल हो गई है, मुझे मार रही है। रिया बोली, अब इससे सब छुपाने की सजा तो मिलेगी ही आपको, और वो बाहर चली गई। शुभ बोला, अरे बस करो, शादी फिक्स हुई नहीं, तुमने तो अभी से मुझे पीटना शुरू कर दिया। खुशी रुक गई, उसने पिलो रख दी और अब शुभ के गले लगकर रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दो शुभ, मेरे कारण तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। शुभ ने खुशी को प्यार से चुप करवाया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, हाँ हुई थी मुझे तकलीफ, पर आज जो सुकून मिला है उस सुकून के आगे वो तकलीफ कुछ भी नहीं। और अगर तुम मुझे पहले ही सब बता देती तो ना ही मुझे कोई तकलीफ होती और ना मैं तुम्हें कोई तकलीफ होने देता। खुशी ने बहुत प्यार से शुभ को सॉरी बोला। शुभ बोला, इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी खुशी। खुशी शुभ को देखकर बोली, अच्छा फिर कैसे मिलेगी माफ़ी? शुभ बोला, आज ही सगाई करनी होगी, कल को तुम्हारा मूड बदल गया तो मैं तो देवदास बन जाऊंगा। तभी वहाँ रिया आ गई और बोली, आप दोनों का हो गया हो तो हम सब बाहर वेट कर रहे हैं। शुभ बोला, क्या भाभी, थोड़ा टाइम तो रुक जाते। रिया खुशी को अपनी तरफ खींचते हुए बोली, अब तो शादी के बाद ही मिलना अपनी खुशी से। और वो खुशी को साथ ले बाहर आ गई। बाहर पंडित जी भी आ चुके थे। शुभ की मम्मी ने खुशी को शगुन का सामान दिया और फिर शुभ और रिया ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी। पंडित जी ने बताया कि 15 अगले महीने की शादी अच्छी है दोनों के लिए। अब दोनों की शादी तय हो गई। शुभ ने खुशी के पापा से पूछा, क्या वो खुशी को लेकर केसरी नंदन मंदिर आ सकते हैं? खुशी के पापा शुभ को देखकर बोले, बिल्कुल, पर तुम उस जगह ही क्यों जाना चाहते हो? शुभ ने बताया कि जब वो उन लोगों के साथ उस मंदिर में गया था तब उसने चिट्ठी में यही लिखा था कि खुशी उसके जीवन का हिस्सा बन जाए, और जब आज उसकी प्रार्थना पूरी हो गई है तो वो एक बार दर्शन करना चाहता है। अब खुशी, रिया और ऋषि चारों मंदिर चले गए। शुभ ने रिया को भी सब कुछ बताया मंदिर के बारे में और बोला, आप दोनों भी यहाँ अपनी अर्जी लगा दीजिए। चारों दर्शन कर वापस आए और फिर शुभ सबको लेकर घर के लिए निकल गया। सभी लोग देवास पहुंच गए। अगली सुबह ऋषि और रिया को अपने घर के लिए निकलना है। रिया शुभ को बोली कि भैया आप भी इंदौर तक साथ चलेंगे, हम तीनों ही संजू भैया और बारबी से मिल लेंगे। शुभ भी अब फटाफट रेडी हो गया और तीनों इंदौर के लिए निकल गए। ऋषि ने संजीव को कॉल कर बता दिया कि वो लोग आ रहे हैं, तो संजीव भी आज ऑफिस नहीं गया। थोड़ी देर बाद तीनों दोस्त संजीव के घर पहुंच गए। आज फिर वही दोस्ती की महफिल जम गई। शुभ तो बारबी को लेकर ही बैठा रहा। अब रिया ने संजीव और संजना को
शुभ की सगाई की सारी बातें बता दी। सब बहुत खुश हैं। तभी शुभ के पास खुशी का फोन आने लगा। शुभ का फोन टेबल पर ही रखा है और शुभ की गोद में उसकी बारबी है, जिसकी वजह से वो अपना फोन नहीं उठा पा रहा। संजीव ने देखा कि फोन खुशी का है, तो उसने फोन उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। शुभ ने जैसे ही हेलो बोला तो खुशी ने तुरंत ही बोल दिया, आई लव यू शुभ। ये सुनते ही सब शुभ को देखने लगे और शुभ अपने फोन को, वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही संजीव के साथ साथ बाकी तीनों दोस्तों ने बोल दिया, आई लव यू टू खुशी। खुशी ने जब सबकी आवाज़ एक साथ सुनी तो उसने तुरंत ही फोन काट दिया। अब ये देख सारे दोस्त हंसने लगे। सब बोला, क्या यार, पहली बार तो बोली उसने मुझे और तुम लोगों से मेरी इतनी सी खुशी नहीं देखी गई। ऋषि और संजीव एक साथ बोले, बिल्कुल भी नहीं। सब बोला, मत करो भाई ऐसा, बहुत मुश्किल से मिली है वो मुझे और तुम सब उसका गुस्सा भी जानते हो, कच्चा चबा जाएगी मुझे। रिया बोली, क्या भैया अभी से इतना डरने लगे? सब बोला, हाँ भाभी, मुझे तो लगता है डर। तभी संजीव ने शुभ के फोन से खुशी को वीडियो कॉल कर दिया। खुशी ने जैसे ही फोन उठाया तो शुभ हिम्मत करके बोला, आई लव यू। तभी पीछे से खुशी की मम्मी आ गई और बोली, आई लव यू टू बेटा। इस बार तो शुभ की हालत खराब हो गई। खुशी ने फोन कट कर दिया और बोली, क्या मम्मी ऐसे किसी की बातें सुनते हैं क्या? और सुन भी लिए तो बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? माँ बोली, मैं तो अपने दामाद से बोल रही थी, तुझे क्यों जलन हो रही? खुशी माँ को देखती ही रह गई और माँ उसके रूम से बाहर चली गई। दूसरी तरफ सब गुस्से से बारबी को लेकर दूसरे रूम में जाते हुए बड़बड़ा रहा है, हे भगवान, क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो और ऐसे दोस्त दिए हैं कि दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। अब सारे दोस्त उसके पीछे दूसरे रूम में आ गए और बोले, सॉरी यार। शुभ बोला, कोई बात नहीं, मेरा ही लक खराब है। इतना सुनते ही सब हंसने लगे। रिया बोली, इतना टेंशन मत लो भैया, अगले महीने ही शादी है, फिर कोई परेशान नहीं करेगा आपको, आपकी खुशी हमेशा के लिए आपके पास आ जाएगी। अब सब बातें करने लगे। फिर शाम को रिया और ऋषि अपने घर और शुभ अपने घर आ गए। जल्दी ही दोनों के घरों में शादी की तैयारियां होनी शुरू हो गईं। शुभ और खुशी रोज देर रात तक बातें करते। अब वो दिन भी पास आ गया जब शुभ और खुशी की शादी होनी है। 3 दिन के लिए इंदौर में वहीं गार्डन बुक किया गया जिसमें संजू और संजीव की शादी हुई थी। अब सारे लोग इंदौर पहुंच गए। कुछ रूम में लड़के वाले और कुछ रूम में लड़की वाले रुके हैं। संजीव, संजू, बारबी, रिया, ऋषि, निधि, नीरज, सारे दोस्त आ गए। शुभ और खुशी सबको एक साथ देखकर बहुत खुश हुए। फिर शुभ संजीव की तरफ देखकर बोला, मेरी बहन कहाँ है? उसने मुझे बोला था कि वो जरूर आएगी। संजू बोली, वो स्वीटी का एक एंट्रेंस एग्जाम है जो मुंबई में है, तो वो पापा के साथ आज ही निकल गई। वो भी बहुत उदास थी जाते टाइम। सो उदास होकर बोला, एक तो बहन है मेरी, उसे भी अभी ही एग्जाम देने जाना था। शुभ को इस तरह उदास देखकर सारे दोस्त उसे हंसाने में लग गए। धीरे धीरे सारी रस्में शुरू होने लगी। हल्दी की रस्म में सारे दोस्तों ने खूब हल्दी खेली। आज की रस्में खत्म होते होते शाम हो गई। फिर सारे दोस्त रात का खाना खाकर टेरेस पर आ गए। आज सभी बहुत खुश हैं। आज सभी दोस्तों के पास उनके पार्टनर्स हैं और सबसे ज़्यादा एंजॉय तो अब बारबी के साथ कर रहे हैं। बारबी सबकी जान है। हर किसी की जुबान पर बारबी का ही नाम रहता है। संजीव और संजना ने अपनी बेटी का नाम बारबी ही रख लिया है। शुभ और खुशी के मम्मी पापा भी बारबी को बहुत लाड करते हैं। आज शुभ और खुशी की शादी वाला दिन आ गया। खुशी दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही है। संजू, रिया, निधि तीनों खुशी के साथी हैं। शुभ को भी उसके तीनों दोस्तों ने ही रेडी कर दिया। बारात निकली तो शुभ को घोड़े पे बिठा दिया गया। शुभ ने अपनी गोद में अपनी बारबी को भी ले लिया। सभी लोग डांस करते हुए गार्डन के पास आ गए। जब बारात गार्डन तक आई तो संजू, निधि, रिया भी बारात में शामिल हो गईं। अब पूरे दोस्तों ने खूब डांस किया और लास्ट में उन लोगों ने शुभ को भी घोड़े से उतार कर डांस करवा दिया। अब सारे लोग जयमाला के स्टेज पर आ गए। रिया, निधि, संजू तीनों ने खुशी को लेकर आई। शुभ आगे बढ़कर खुशी का हाथ थामे उसे स्टेज पर ले आया। पंडित जी ने खुशी को वरमाला पहनाने के लिए बोला तो वो पीछे से उसके दोस्त बोलने लगे, भाई झुकना मत। शुभ मुस्कुराया और घुटने के बल खुशी के सामने बैठ गया। ये देखकर खुशी तो शुभ पर फिदा ही हो गई। वरमाला की रस्म पूरी हुई और अब सब मंडप पर आ गए। फेरे होने लगे। उसके बाद जब शुभ अपने जूते देखने लगा तो निधि बोली,
पैसे लाओ फिर जूते मिलेंगे। शुभ उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, ओ मैडम, ये रस्म साली करती हैं जो कि मेरी तो है नहीं, और तुम मेरी दोस्त होकर मेरे ही जूते चुरा रही हो। तभी रिया और संजू बोली, बात ऐसी है कि हम दोस्त तो हम दोनों के ही हैं, इसलिए बारात में डांस करके आपसे दोस्ती का फर्ज निभा लिया और जूते चुरा कर खुशी से दोस्ती का फर्ज निभा लिया। ये सुनते ही सब हंसने लगे। आज सारे दोस्त बहुत खुश हैं। थोड़ी देर बाद ही विदाई का टाइम आ गया। अब खुशी को रोता हुआ देखकर सबको अच्छा नहीं लग रहा। खुशी के पापा मम्मी शुभ को बोले, खुशी को हमेशा खुश रखना बेटा। शुभ ने उन्हें पूरा यकीन दिलाया कि वो खुशी को हर खुशी देगा। कुछ देर बाद ही शुभ और खुशी को लेकर सब लोग शुभ के घर आ गए। यहाँ बहुत धूमधाम से खुशी का गृह प्रवेश किया गया। बहुत सारी रस्में हुई। सारा दिन उसी में चला गया। दूसरी तरफ सारे दोस्तों ने मिलकर शुभ के रूम को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया। जब खुशी और शुभ अपने रूम में आए तो ये सब देखकर खुश हो गए। आज दोनों एक हो ही गए। शुभ ने खुशी को अपनी बाहों में समेट लिया और बहुत ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया। अचानक से बच्चे के रोने की आवाज आई तो शुभ और खुशी अब आवाज सुन उस तरफ बढ़े तो देखा कि फूलों से सजा हुआ एक बॉक्स है जिसमें प्यारी सी बारबी लेटे हुए रो रही है। शुभ ने उसे अपनी गोद में ले लिया तो वो चुप हो गई। तभी सारे दोस्त उन पर फूल गिराते हुए रूम में चारों तरफ से निकल कर आ गए। खुशी ये देखकर हैरानी से बोली, बेशर्मो, ऐसे किसी के रूम में छुपते हैं क्या? संजू तुरंत बोली, हाँ, ऐसे ही कुछ शरीफ लोग हमारे रूम में भी छुपे बैठे थे। अब सबको संजीव और संजना की शादी के टाइम की बात याद आ गई। सब हंसने लगे। शुभ ने सबके सामने ही बारबी को खुशी की गोद में दे दिया, उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोला, भाई ये पूरा हक है मेरा, तो मैं किसी से डरता नहीं। इसी हंसी मजाक के साथ आज सभी दोस्त बहुत खुश हैं और सारी जिंदगी ऐसे ही हंसी खुशी के साथ रहे। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।